हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इस हम 20 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। इस पार्ट 1 में हम 10 लेकर आए हैं। फर्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? इनिशियली स्टार्टिंग कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड इन वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। जहाँ पे जो कंसोनेंट साउंड है वो बार बार रिपीट होती है एक सेंटेंस के अंदर, उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे शी सेल्स एट द शी शोर, ये सेंटेंस है, एग्जाम्पल है। तो यहाँ देखिए साउंड आ रही है कंसोनेंट साउंड एस एच श, फिर रिपीट हो रही है शी सेल्स एस एच, एंड शोर में आ रही है एस एच। ये देखो रिपीटिशन हो रही है कंसोनेंट साउंड की। और एस 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 सेल्स शी सी, तो स की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है। तो ये है एलिट्रेशन साउंड, एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट है इनटू द ड्रेडी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। तो यहाँ पे डी की साउंड आ रही है, डी डी डी। हेयर इन दिस सेंटेंस आप देख सकते हैं कि ये है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेस। दे हैव देयर एग्जिस्ट देयर एंट्रेस, यहाँ टी एच और यहाँ ई, ये इसकी साउंड है। दिस इज एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है रेपिटिशन। क्या है? रेपिटिशन है होल वर्ड इज रिपीटेड इन द सेंटेंस और पोएम। पोएम के अंदर या सेंटेंस के अंदर जो सारा वर्ड है, होल वर्ड बार बार आता है, तो उसे रेपिटेशन कहा जाता है। रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एग्जाम्पल है जैसे शी सेल्स एट द सी शोर्स, यहाँ पे सी और फिर सी दोबारा आ रहा है, तो यहाँ रिपीटिशन है ये। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, तो यहाँ लॉन्ग एंड लॉन्ग आ रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ये होल वर्ड है लॉन्ग। वहाँ पे एलिट्रेशन में क्या था, सिर्फ साउंड आ रही थी कंसोनेंट की, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट सेंटेंस सेंस टीथ, सेंस आईज, सांस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। देखिए ऐसे है सेंस एंड सेंस। पोएम्स के अंदर ये वर्ड्स पूरा क्या हो रहा है, होल वर्ड आ रहा है, तो ये रेपिटिशन है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। क्या होती है, इसका स्पेलिंग ध्यान से देखिए, ONOMATOPOEIA। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ओनोमेटोपिया होते हैं जहाँ पे द वर्ड विच शोज साउंड आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। जहाँ पे साउंड आती है, ऐसी साउंड शोइंग वर्ड लाइक नॉक, क्राई, रिंग, विस्पर, शाउट, व्हील या चिप्स, ऐसी साउंड्स आती हैं, तो वहाँ ओनोमेटोपिया की पहचान हो गई जहाँ पे साउंड्स ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे एग्जांपल है somebody was ringing the bell, तो यहाँ जो एक रिंगिंग क्या है, एक बजने की आवाज़ आ रही है। somebody was ringing the bell, कोई बेल बजा रहा था। रिंगिंग तो बजाना की, रिंगिंग से है हमें पहचान करने की ओनोमेटोपिया है। एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूइंग एंड पंकिंग इन द नर्स आर्म। म्यूलिंग क्या होता है, मिनमिनाने की आवाज़ होती है, एक साउंड है नर्स की। एक इन्फेंट जिसे बच्चे जो रोने की, क्राइंग की आवाज़ को म्यूलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ही रेड द थर्ड एंड चंकलिंग नोस आई बिगेन टू हियर। चंकलिंग वर्ड है चहचहाना, मतलब नॉइस आई बिगिन टू हियर, मैंने सुना। ये वर्ड्स रहते हैं जहाँ पे रिंगिंग, मिंग एंड चंकिंग या क्राई, रिंग, नॉक, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, वहाँ पे ओनोमेटोपिया की फिगर ऑफ स्पीच आएगा। देन एनाफोरा क्या होता है, स्टार्टिंग वर्ड जहाँ पे कोई शब्द या फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस इज रिपीटेड इन पोएम स्पीच। जहाँ पे जैसे पोएम है वहाँ पे बार बार ये आता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ये एक वर्ड लाइन ली है हमने, ये पोएम के अंदर 7 टाइम आया है। ये वेयर 7 टाइम पोएम के अंदर आया है, तो ये एनाफोरा है, वर्ड है, ये फ्रेजेस आ जाती है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ये वाली जो लाइन है जिसपे मैंने अंडरलाइन किया गया है, ये लाइन लेट्स मार्च, ये लाइन्स बार बार आती है, तो ये पोएम से ली गई है। पोएम क्या है, लेट्स मार्च। कैलाश सत्यार नोबेल प्राइज स्पीच, सत्यार्थी, तो ये एक कैलाश की है, ये पोएम है, नोबेल प्राइज स्पीच जिसमें थी लेट्स मार्च। ये बार बार
आया है, बहुत बार आया है। यहाँ दे डू नॉट ये 3 टाइम्स आया है। पोएम के अंदर की मैंने लाइन उठाई है, तो इसे एनाफोरा कहा जाएगा। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, इज डन बिटवीन टू थिंग्स, जहाँ दो चीज़ों के बीच में, यूजिंग वर्ड एज या लाइक। एज और लाइक जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ सिमिली है। जैसे एग्जाम्पल है शी इज़ लाइक गॉडेस, लाइक वर्ड आ गया है। ही फाउट एज अ लायन, द पीजेंट केम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाई। शी इज़ लाइक गॉडेस, वह क्या है? एक जो लेडी है वो वह बोला गया, शी इज़ लाइक गॉडेस, देवी की तरह दिखाई देते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। ही फाउट एज अ लायन, वह एक शेर की भांति लड़ा। ही द पीजेंट जो किसान वाले हैं, लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाई, एक फ्लाइज की तरह वो दौड़ते दौड़ते हमारे पास आए, लाइक। नेक्स्ट है मेटाफर। नेक्स्ट है आगे मेटाफर क्या है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, जहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड एज लाइक। वहाँ पे एज और लाइक का वर्ड यूज नहीं होगा, पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा। जैसे है कैमल इज द शिप ऑफ अ डेजर्ट, यह जो अंडरलाइन किया गया है ये हमें बताता है कि यह मेटाफर है। यहाँ पे कैमल जो ऊंट है उसको शिप कहा गया है, किसका? डेजर्ट का, रेगिस्तान का। ऑल द वर्ड अ स्टेज, जो सारा संसार है वर्ड क्या है? एक स्टेज की तरह है। यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, एज लाइक नहीं लगा हुआ है, तो ये मेटाफर है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। देन है ऑल बर्ड्स द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम ऑफ पैरालाइज इविल वन। तो यहाँ इविल वन जो है एक कंपैरिजन किया गया है, एक पोएम में है, उसे पैरालाइज हो 100 टाइम भगवान को ये शो करता है। ये क्या है? मेटाफोर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रिपीट करती हूँ, इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है विदाउट एज और लाइक। जैसे आगे नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज और एक्टिविटी आर गिवन टू नॉन ह्यूमन बीइंग्स और थिंग्स। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीयकरण, जिसे बोला जाता है ह्यूमन क्वालिटी, जो मानव की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके गुण हैं या उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो उसके कार्य हैं, वो एक नॉन ह्यूमन के साथ सिमिलर दिखाई गई। जैसे द फ्लावर्स आर डांसिंग, ये डांसिंग क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है, परंतु फ्लावर्स को दिखाया गया है। ठीक है, आगे है कि इसे मैच किया गया है। द सन आर वो स्माइलिंग इन द स्काई। स्माइलिंग कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है, तो सन से इसको बोला गया है कि द सन वॉज, की सूरज एक स्काई में चमक रहा, वो स्माइलिंग कर रहा है। नेक्स्ट है वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचलेस इट्स आर्म। टायरलेस स्ट्राइविंग होता है जो बिना रुके कॉन्टिन्यूस स्ट्राइविंग, अपनी सक्सेस को एक स्ट्रेचेस इट्स आर्म, अपनी हाथ फैलाकर उससे मेहनत की है टुवर्ड्स परफेक्शन, एक परफेक्शन पाने के लिए। तो मतलब एक जो नॉन ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है, नॉन ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटीज़ हैं, वो एक ह्यूमन बींग से उसे कंपैरिजन किया गया है, मतलब सिमिलर दिखाया गया है। जैसे पर्सोनिफिकेशन, मानव से, इंसानों से तुलना की गई है। नेक्स्ट है ए पोस्ट ऑफिस, वो होते हैं समवन टॉक और एड्रेस टू वन विच हु इज़ नॉट प्रेजेंट। जैसे एक किसी से बात की गई है, परंतु वहाँ पे जो सुपर नेचुरल एक्टिविटी है वहाँ बताया गया है कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। स्टार क्या है? एक एक्टिविटी है, उसको कहा गया है कि वो स्टार से बात कर रहा है कि वो चमको, ट्विंकल ट्विंकल चमको। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस का नेक्स्ट एग्जाम्पल है हे दैट वेयर इज दाई स्टिंग। दैट को बोला गया है, दैट क्या है? एक बताया गया है कि उसमें कैसे कोई डेथ के साथ बात कर रहा है कि तुम्हारा स्टिंग क्या है, डंग कहाँ है। यहाँ माई फादर इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। यहाँ पे क्या है? माई फादर वर्ड गॉड के लिए कहा गया है कि मेरी कंट्री वालों को जागृति प्रदान करो, जगाओ उन्हें। टोटलिटी है, टू डिफरेंट वर्ड्स इन अ सेंटेंस हैज सेम मीनिंग। यहाँ टोटलिटी क्या है? टू डिफरेंट वर्ड्स है। जैसे आई सो एंड पिप विद इन, मैंने देखा, पीप करते झांकते हुए, तो सा और पीप दोनों का मतलब सेम है। आई रोट सम लाइन्स वंस ऑन अ टाइम इन वंडरस मैरी मूड। तो वंडरस का मतलब होता है खुश होना और मैरी का मतलब भी खुश होना होता है। नेक्स्ट है दे डू नॉट स्वेप्ट। दे डू नॉट स्वेप्ट का मतलब होता है एक कंप्लेंट करते हुए वो रो रहा है। वाइन का मतलब भी क्या होता है? वो अपनी दशा को बताता है, अपनी कंडीशन को बताता है। तो टोटलिटी जो होती है, टोटलिटी ये बताता है कि टू डिफरेंट वर्ड्स हैं, वो एक सेम मीनिंग को शो करते हैं। नेक्स्ट है पन। पन क्या होते हैं? अ सिंगल वर्ड हैज़ टू और मोर मीनिंग्स टू क्रिएट
pithy मीनिंग सेंटेंस और टू क्रिएट ह्यूमरस। पन मीन्स होता है, पन का मतलब होता है जैसे एक ही वर्ड है, एक सिंगल वर्ड है, जैसे बैट है, यहाँ पे बैट का मतलब होता है क्रिकेट, एक क्रिकेट जो खेलना होता है, प्लेइंग का काम होता है खेलने का, तो और बैट का मतलब ही चमगादड़ होता है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था ऐसा बैट, मैंने एक चमगादड़ को देखा। तो दो मीनिंग निकलते हैं। वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, वाई डजंट द विंग, तो यहाँ पे विंग है, विंग पक्षी की बॉडी का एक ऑर्गन पार्ट है, और विंग का मतलब बिल्डिंग की एक विंग को बोला गया है, बिल्डिंग के पार्ट को बोला गया है। तो वाई डजंट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई, तो यहाँ हमें पन उन लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है जिसे एक वर्ड के दो मीनिंग आने चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, उन लोगों के लिए पन की पहचान करना आसान है। तो रेस्ट इन द बॉटम ले, रेस्ट का दो मीनिंग है, रेस्ट का मतलब क्या होता है आराम करना, और रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ। तो ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच। आप बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। इफ़ दैट